जय श्री राम। जय माता दी। हर हर महादेव। तो भक्तों, आज यह मेरा तीसरा वीडियो है दुर्गा सप्तशती के ऊपर। तो आज का यह जो वीडियो है, यह जन कल्याण के लिए समर्पित है। क्योंकि आज के समय में आम आदमी इतना दुखी है, इतना लाचार है। किसी को धन का अभाव है, कोई रोग से पीड़ित है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कोई तोड़ने टोटके इन सब में व्यस्त है। अलग अलग कारणों से आज के समय में मनुष्य बड़ा ही परेशान है। तो इन सभी दुखों से छुटकारा, तंत्र मंत्र, भूत पिचास पिशाच गंधर्व राक्षस, ये सब इस तरह के जो भी बुरी नकारात्मक शक्तियां हैं, इस पाठ इस कवच के पाठ के द्वारा सब दूर हो जाते हैं। समस्त दुख दर्द ये सब छूट जाते हैं और सारे रोग इस पाठ के द्वारा चले जाते हैं और उस मनुष्य को अपार संपदा धन की प्राप्ति हो जाती है। पर इसके कुछ नियम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर मैं सर्वप्रथम आपको इस कवच के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है, इसको पढ़ने का तरीका बताऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि यह क्यों और कैसे कब कब दिया गया है। तो आइए हम अपनी इस वीडियो को ज्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके बारे में, मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे ये देवी का जो कवच है, ये है मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है इसको। तो मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि कलयुग में सभी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो कलयुग में भी काम कर सके। तो तब ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को यह स्तोत्र का उपदेश दिया है। तो आप मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानते ही हैं कि मार्कंडेय ऋषि महर्षि मृकंडू के पुत्र थे और वह जन्म से ही अल्पायु थे। इनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उनको ज्ञान था और भगवान भोलेनाथ ने भी इनको आशीर्वाद स्वरूप ये प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि यह अल्पायु रहेंगे। तो कहानी तो बहुत लंबी है, बट मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। तो भोलेनाथ की भक्ति और प्रेम के द्वारा इन्होंने भोलेनाथ से आशीर्वाद स्वरूप अनंत जीवन की प्राप्ति की थी। तो उसके बाद इन्होंने एक मार्कंडे पुराण लिखा है जिसमें 9000 श्लोक हैं और उसी मार्कंडे पुराण के अंतर्गत यह दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ, जो देवी भक्तों के लिए एक वरदान है, ये वहां से ही संकलित किया गया है। जैसे महाभारत का ही एक पार्ट भगवत गीता है, ऐसे ही मार्कंडे पुराण का ही एक पार्ट यह दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक भी है। तो दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक में ही यह दुर्गा कवच का उल्लेख किया गया है। तो मैं सबसे पहले इसका विनियोग बताऊंगा। तो जैसे आप इसका विनियोग भी देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि इसके जो देवता हैं इस मंत्र के स्तोत्र के, वह चामुंडा देवता हैं, चामुंडा देवी हैं। और इसके जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा हैं, क्योंकि यह ब्रह्मा ने सर्वप्रथम भगवान नारायण को इस स्तोत्र का उपदेश किया था। और एक बार जब देवताओं को भी बड़ा दुख और परेशानी का सामना करना पड़ा था, तब देवताओं को भी इसका उपदेश दिया गया था कि इसके द्वारा देवताओं की रक्षा हुई थी। और उसके बाद जब मार्कंडेय ऋषि ने जन कल्याण के लिए इस प्रश्न को दोबारा पूछा, तो तब ब्रह्मा जी ने जन कल्याण के लिए इस मंत्र को बताया। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले इसका उच्चारण देख लेंगे कि कैसे इसका उच्चारण हमें करना है। तो सबसे पहले इसका विनियोग हमें करना होता है। तो विनियोग के लिए, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपको दाहिने हाथ में जल लेकर इस तरह से एक मंत्र पढ़ना होता है जिसको विनियोग कहते हैं। दरअसल मैं विनियोग के बारे में भी बता देता हूं। तो विनियोग में क्या होता है कि सबसे पहले हम उसमें पूरा बताया जाता है विनियोग में कि यह किसका मंत्र है, किसने इसको सर्वप्रथम दिया है और किस देवता के लिए है और इसका छंद क्या होगा,
और इसमें हम अपने देवता से या अपने ईष्ट से क्या मांग कर रहे हैं, हमें क्या, हमारे इस मंत्र को करने का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें इस विनियोग में बताई जाती हैं। किसी भी मंत्र का विनियोग हो उसमें बताया जाता है। तो हम सबसे पहले मंत्र पढ़ेंगे, इसका विनियोग का मंत्र पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ये क्यों है। तो सबसे पहले हाथ में जल लेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगत न्यासत मात्रो बीजम दिग्बंध देवता स्विथम श्री जगदम प्रीत्यर्थे सप्तति पाठांगत्वेन जप विनियोगः। तो अब मैं इसके बारे में बता देता हूं। तो जैसे इसमें लिखा है, यह चंडी कवच ब्रह्मा ऋषि द्वारा बताया गया है और इसके छंद जो है अनुष्टुप छंद में यह लिखा गया है। और इसके चामुंडा देवता हैं, इसमें चामुंडा भगवान की, चामुंडा माता की आराधना की गई है। और इसमें अंग न्यास, इसमें प्रत्येक अंग में देवी की स्थापना का बताया गया है कि देवी की स्थापना हमारे प्रत्येक अंग में हो जाए, जिससे इस संपूर्ण देवियां हमारे इस पूरे शरीर की रक्षा करेंगी। जब इस पूरे शरीर की रक्षा होगी तो इस शरीर से संबंधित रोग दुख सब कुछ इस शरीर के खत्म हो जाएंगे। और भी इस शरीर से संबंधित जो भी पुत्र पौत्र पत्नी धन संपदा, ये सभी इनकी रक्षा इस मंत्र द्वारा हो जाएगी। दिग्बंध, तो इसमें दिशाओं का भी बंधन किया गया है देवताओं द्वारा। और यह माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सब इसका विनियोग किया जाता है। तो अब इसमें इसको आगे पढ़ेंगे। ओम नमः चंडिकाय, इसमें नमः चंडिकाय, इसमें य की जो दो मात्रा है उसको ध्यान से उच्चारण करेंगे। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यद्गुहं परम लोके सर्वारक्षकरं नृणां यन्न काशचिदाख्यातं तं मे ब्रूहि पितामहे। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतरं विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्यस्तु पुण्यकवचं सर्वष्णो महामुने। प्रथमं शैलपुत्रे द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी चमाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गापकीर्तिताः उद्योक्तानि नाम्नानि ब्राह्मणो महात्मनम् अग्निनां दाह्यमनस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विश्वमे दुर्गमे चैव भर्यतः शरणं गता न तेषां जायते किंचित् अशुभं रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भय नाही यस्तु भक्त्यानां नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मन्ति देवेशि रक्षसे तन्हा संशया प्रेत संस्था तु चामुंडा वराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येतां मात्रा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथ समारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलम शंखं चक्रं गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोर्मरं चैव परशुं पाशमेव च
कुन्तायुधं च शूलं च साङ्खमायुद्धमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानीतं देवानां च हिताय व नमस्तुस्ते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साये महाभय विनाशनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनां भयवर्धनी। तो अब मैं यहां तक 16वें श्लोक तक आपको इसका हिंदी में अनुवाद और इसका भावार्थ भी बताऊंगा। दरअसल मैं एक एक श्लोक का बताना चाहता था, पर इतना आनंद आया कि मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह के आगे तक इसको गाता चला गया। कोई बात नहीं, अब इसको यहाँ तक 16वें मंत्र तक इसको मैं पूरा आपको बताने वाला हूं और इसकी एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि विनियोग में कहा गया है, तो मार्कंडेय ऋषि क्या कहते हैं पितामह से, हे पितामह, जो संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है तथा जो अब तक आपने दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया हो, ऐसा साधन मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीयों से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। तो देवी जी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। जैसे हम 9 दुर्गों में माता के 9 स्वरूपों का अलग अलग दिन अलग अलग पूजन करते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बताए गए हैं। प्रथम नाम है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री कौन है? जो गिरिराज हिमालय की पुत्री है पार्वती, जिनका भगवान शंकर से विवाह हुआ है, वह है शैलपुत्री। तो दरअसल यही सबकी माता है और यही सबकी आदि है। इन सभी इन्हीं से, ये जो बाकी के जो 9 के 9 रूप हैं, ये सब इन्हीं के रूप हैं। तो पर विस्तार में इनकी चर्चा की जाएगी। जो दूसरी मूर्ति का नाम है वह ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रह्मचारिणी मतलब इनके स्वरूप के बारे में, जैसे इसका एक श्लोक भी आया है, ब्रह्मचार्यतु शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंदमयी ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना ही जिनका स्वभाव हो, वे हैं ब्रह्मचारिणी। तो यह है, अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा ब्रह्मचारिणी कौन है और इनका क्या मतलब है, इनको क्यों ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इनका जो तीसरा स्वरूप है वह चंद्रघंटा माता का है। चंद्रघंटा, तो चंद्रघंटा क्या, चंद्रघंटा क्यों इनका नाम पड़ा है उसके बारे में बताएंगे। चंद्र घंटाया यस्या सा, मतलब आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, चंद्रमा इनके घंटे में स्थित है, इसलिए इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। तो चंद्रघंटा हुआ। कुष्मांडा, कुष्मांडा क्यों है? कुष्मांडा का एक श्लोक वो है, कुत्सितः ऊष्मा कूष्मा, मतलब विविधात् पुयतः संसार सा अंडे मास पेश्या मुदर रूपाया यस्या सा कूष्मांडा। तो इसका अर्थ बताता हूं, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वह भगवती कूष्मांडा हैं। मतलब यह जो संसार की जो उत्पत्ति हुई है, यह जो सारा ब्रह्मांड है, यह माता का उदर है। माता के उदर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा है। और चौथा नाम है माता स्कंद माता। तो स्कंद माता के बारे में मैं बता देता हूं कि छंदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। क्योंकि ये स्कंद भगवान की माता हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता भी कहा गया है। और इनका नाम है कात्यायनी, पांचवा नाम कात्यायनी। तो कात्यायनी नाम क्यों पड़ा? तो देवी जो एक ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं कात्यायन, कात्यायन ऋषि के तप के कारण उनके घर में इन्होंने जन्म लिया उनकी पुत्री के रूप में, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कालरात्रि, कालरात्रि क्यों कहते हैं?
सबको मार मतलब सबको जो मारने वाला काल है, जो काल सबकी मृत्यु है, उसको भी मारने वाली जो देवी है वह कालरात्रि है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। और सातवां नाम है महागौरी। महागौरी आठवां नाम है दरअसल महागौरी। महागौरी दरअसल इन्होंने तपस्या के द्वारा गोरा रंग प्राप्त किया था। दरअसल क्या हुआ, जब शंभु निशंभु आदि दैत्यों का वध कर रही थी तो माता अंबिका के ललाट से माता कौशिकी पैदा हुई। तो अंबिका के ललाट से जब कौशिकी पैदा हुई तो वो जो स्वरूप उनके अंदर से निकल गया तो माता का रंग काला पड़ गया, तो इसलिए उनको काली नाम। तो शिवजी भगवान भी एक बार इनको चढ़ाने लगे काली बोल के, तो तब माता को उस चीज की बड़ी ठेस लगी, क्योंकि दरअसल स्त्रियों को काला रंग कई बार पसंद नहीं होता। दरअसल जो घरेलू उसने माता का रंग काला है, और काली माता दरअसल स्वरूप से बहुत सुंदर है, फिर भी कुछ उनको एक ऐसा फील हुआ, प्रतीत हुआ, तो उन्होंने घोर तप किया, और उस तप के द्वारा एक तो भगवान शंकर ने ही उनको गौर वर्ण की प्राप्ति कराई, तो इसलिए तब से इनका नाम महागौरी, मतलब इनके समान सुंदर कोई भी नहीं है, इतना गौर वर्ण इनको प्राप्त हुआ, तब से इनका नाम महागौरी पड़ा और इसलिए महागौरी कहलाई। और जो नौवीं माता है सिद्धिदात्री माता है। सिद्धिदात्री जैसे इनको नाम से ही इनके स्पष्ट है कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली जो माता है वह सिद्धिदात्री माता है। आइए तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं वह निश्चय ही देवी के चिंतन को प्राप्त कर पाते हैं और उनको देवी संपत्ति प्राप्त होती है। और उसमें ये बताया गया है आगे, जो फिर इसमें देवियों के वर्णन का आया है कि देवियों का वर्णन किया गया है। जैसे इसमें बताया गया कि चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। तो चामुंडा देवी का जो वाहन है क्या है? प्रेत। प्रेत भूत प्रेतों पर सवारी करने वाली माता है हमारी चामुंडा। वराही क्या है? भैंसे पर, भैंसे की सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन हाथी है। वैष्णव देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर, कामोरी मयूर पर, मयूर तो पता ही है मोर, मोर की बात हो रही है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर, बैल पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्राह्मी हंस पर सवार हैं। इस प्रकार यह सभी देवियां अनेक आभूषणों से सुशोभित हैं, ठीक है, और बहुत सुंदर लग रही हैं। और भी इन्होंने बहुत सारे रत्न वगैरह पहने हुए हैं जिससे इनका बड़ा सुंदर दृश्य होता है। और यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये देवियां हाथों में शंकर, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनका शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। तो कवच प्रारंभ करने से पहले इस प्रकार माता की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम भय का नाश करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। माता की बड़ाई की गई है इसमें। माता को रौद्र रूप का बताया गया है कि माता का रूप मतलब माता की इसमें तारीफ की गई है। उनको बताया गया महान रौद्र रूप है, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महा उत्साह वाली देवी हैं। ये सब उत्साहवर्धक हैं जिससे कि माता को भी उत्साह आए और वो उसी उत्साह में आपको वरदान दे, ऐसा यहाँ पे बताया है। तो इसमें माता की जो तारीफ की गई है, तारीफ कर, जैसे आप आम आदमी में भी आप देखते हैं कि जैसे कोई आपकी तारीफ करे तो आपका मन उसके प्रति थोड़ा कोमल हो जाता है, तो आपके मन में भी एक भाव आता है कि आप उसको अपनी तरफ से कुछ दें। तो ऐसे ही जब आप माता की तारीफ करेंगे, जब माता को बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्तोत्र और मंत्र से
उनका गायन और उनके सामने सुनाएंगे तो जरूर माता प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य संपत्ति रोग दुखों से छुटकारा दिलाती है। ऐसा इसमें है। इसमें आगे बताया गया है कि तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। तो इसमें ऐसे माता की प्रार्थना करनी है। फिर सभी दिशाओं के बारे में बताया गया है। तो अब मैं आगे इसको शुरू करने वाला हूं श्लोक से। संस्कृत में देखेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे। प्रच्या, तो इसमें शब्द आया है प्रच्या। प्रच्या मतलब पूर्व दिशा की ओर। तो जब भी हम यह एक चीज मैं बता देना चाहता हूं इसको शुरू करने से पहले, जब भी हम कवच का पाठ करें तो यह बहुत निश्चित कर लें कि आपका जो मुख हो वह पूर्व दिशा की ओर हो। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और आपकी जो माता की जो तस्वीर है, माता की जो फोटो है, माता की जो मूर्ति है, वो उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा। ऐसा उसमें निश्चय करके बैठें। तो जब आप पूर्व में, तो आप पूर्व से आह्वान करेंगे पश्चाम, तो इसमें माता का आह्वान करना है कि माता पूर्व दिशा से आए और मेरी जिस माता का नाम बताया जाएगा वो रक्षा करें। ऐसे ही संपूर्ण दिशाओं में सबसे पहले दिशा होगा, फिर आगे पीछे दाएं बाएं, फिर शरीर के प्रत्येक अंग में, एक एक अंग में माता का न्यास किया जाता है कि माता हमारे उस अंग में रहकर वहां पर रक्षा करें। और होता भी है, यह होता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि शुरू में तो आपको यह सब ऐसा ही लगेगा कि हम पता नहीं क्यों ही कर रहे हैं, पर बाद में जब आप इसकी गहराई में उतरोगे, उसके जब माता का आपसे एक प्यार होने लगेगा, तो तब फिर यह शक्तियां आपके आसपास निरंतर बनी रहेंगी। जब भी आप सोएंगे जागेंगे आपको प्रतीत होगा कि ये शक्तियां हमेशा आपके साथ चल रही हैं। तो उस समय आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको पता होगा राम रावण युद्ध में भी रावण जब 8वें दिन अष्टमी के दिन रावण राम से युद्ध करने गया तो माता बड़ी प्रसन्न हो रही थी उसके पराक्रम को देख के, और देवता बड़े घबरा रहे थे। तो रावण का पराक्रम इतना था कि राम उसको हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि देवी उस पर बड़ी प्रसन्न थी वहां तक अष्टमी के दिन। पर फिर जब देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि माता अब इस दुष्ट का साथ छोड़ो और राम का साथ दो, तभी धर्म की विजय होगी, तब फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर माता ने रावण का साथ छोड़ा और राम को बता दिया था कि 9 दुर्गों में व्रत करो। तो जब व्रत किए राम जी ने, तो तब उन्हें माता की ये जो इन देवियों की शक्तियां प्राप्त हुई, तब माता की कृपा उन्हें मिली, तब वह रावण का वध कर पाए। तो ये देवियां, ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का कोई सानी नहीं है। मतलब आपको मैं बताऊं, भगवान राम कृष्ण ये सब जो शक्तियां हैं, एक बात को यह विफल हो सकती हैं, पर जो देवी की शक्ति है कभी विफल नहीं होती। एक इसका दृष्टांत मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी पर यह बताना थोड़ा सा मैं आवश्यक समझता हूं। आपने देखा होगा कि जब मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाए, जैसे उसने पशुपतास्त्र चलाया और ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र चलाया, विष्णु का वैष्णवास्त्र चलाया, तो यह सभी अस्त्र लक्ष्मण के पास गए और उसकी परिक्रमा कर कर लौट आए, मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पर जब मेघनाद ने माता की शक्ति चलाई, माता की जो शक्ति है वह अचूक होती है, उसका कोई तोड़ नहीं। यह वह इस जगत की आदि शक्ति परम्बा है, उनके सामने कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं। तो जब वो जो शक्ति चलाई वीर घातनी शक्ति, वह जब लक्ष्मण को जाकर लगी तो लक्ष्मण उससे उभर नहीं पाए जब तक उसको संजीवनी बूटी नहीं मिली। और उस समय हनुमान जी ने भी प्रयास किया था कि उस शक्ति को रोक दे, हनुमान जी चले थे उसको रोकने के लिए पर नहीं रोक पाए।
उस शक्ति को नहीं रोक पाए और वो उसने अपना प्रभाव राम लक्ष्मण जी के ऊपर दिखाया। तो यह होती है देवी का प्रभाव। तो देवी का प्रभाव अचूक, अमोघ, उसका कोई रोकने वाला है ही नहीं। वो यह नहीं देखेगा कि शत्रु है, मित्र है, जिसके ऊपर चला दिया तो चला दिया, वो विनाश करेगा तो करेगा। फिर चाहे शिव जी भी सामने आके खड़े हो जाएं, एक बार को शिव जी को देख के, जैसे माता काली को जब एक बार गुस्सा आया था, वो तो आपने सबने कथा सुनी होगी, तो कि जब माता अपने उग्र रूप में आ गई थी तो उनको शांत करने के लिए शिव जी रास्ते में लेट गए थे, और जब उनको आभास हुआ, जब शिव जी के ऊपर पैर रखा तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और माता की जीभ बाहर निकल आई थी। तो जो काली का रूप उस समय वो जो पूजनीय हुआ था। पर आप ये देखो कि जो माता की जो शक्तियां हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई रोक नहीं है, यह इसमें कोई अंकुश नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यह शक्ति अनंत शक्ति है, इसलिए माता को शक्ति भी कहा जाता है। तो इसलिए माता की कोई भी शक्ति को आप छोटा समझने की या बिल्कुल भी भूल मत करना, और माता के मंत्रों में भी गलत उच्चारण बिल्कुल मत करना। इसलिए मैं शुद्ध उच्चारण के लिए आपको बिल्कुल कह रहा हूं। और दूसरा कि आपने प्रत्येक नवरात्रि में दुर्गा के कवच का पाठ किया भी होगा, पर उसका कोई ऐसा लाभ आपको नहीं मिला होगा, मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, क्योंकि इसका एक कीलन भी है। वह कीलन मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा। अगर आप सब मांगोगे या आप सब रिक्वेस्ट करोगे तो मैं अगले वीडियो में इसका कीलन भी बताऊंगा, कि तब यह मंत्र निश्चित तौर से आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, और आपको ये जो जो इसमें मैंने बताया है उसी तरह से ये आपके लिए काम करने लगेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, एक चीज और मैं बताने बार बार मेरे दिमाग में आई और मैं बार बार भूल जाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा तांत्रिक वगैरह भी ये देवियों की सिद्धियां करते हैं, तो इन शक्तियों से ये गलत काम भी करवा लेते हैं। वो इसलिए कर, जबकि राम की या शिव जी की या इनकी हनुमान जी की सिद्धियों से कोई गलत काम नहीं करा पाते, क्योंकि ये केवल सात्विक शक्तियां हैं। मतलब ये एक को देख के टारगेट करेंगे कि सामने, पर जो माता की जो शक्ति है, अगर आपने माता को भजा है, माता से प्रेम किया है और माता की शक्ति अर्जित की है, और आपने अगर वो किसी के ऊपर चलाई, तो वो निश्चित तौर से फिर नहीं देखेगी कि उसके सामने अच्छा है या बुरा है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि यह नहीं देखेगी कि यह मनुष्य अच्छा है या बुरा है, आप अग्नि के अंदर जो डालोगे वह उसको जलाकर भस्म कर देगी। ऐसे ही माता अग्नि के समान पवित्र है, उसके अंदर जो डालोगे, इसको जो बताओगे वो वह करके ही रुकेगी। ठीक है, तो अब हम इस मंत्र को शुरू करने जा रहे हैं। यहां से अभी तक इसमें इसकी प्रस्तावना ही समझो इस मंत्र की। यहां से मुख्य मंत्र शुरू होने जा रहा है, जहां पर हम देवी के स्वरूपों का आवाहन करेंगे। तो यहाँ पे इसको ध्यान से सुनेंगे, और इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इसको देवी का आवाहन मंत्र तो पढ़ना ही है, मंत्र के अलावा जैसे आप हाथ में कुछ सरसों के दाने या जल लेकर जैसे दिशाओं के अनुसार माता को समर्पित भी करेंगे उनको बुलाने के लिए। तो ये भी एक इसका गूढ़ रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, हर कोई नहीं बता पाएगा इसको, तो इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हाथ में दोबारा से एक बार जल ले लेंगे। अगर मैं तो कहूंगा जल, या तो आप सरसों ले लें, पीली सरसों, तो पीली सरसों ले लें तो ज्यादा उचित रहेगा। अगर सरसों नहीं है जल्दी में, तो आप जल भी ले सकते हैं, जल के द्वारा भी माता का अभिषेक किया जा सकता है उन शक्तियों का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप देखेंगे, मैं वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने जल लिया है और आपका मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो यहाँ से जैसे मंत्र शुरू हो रहा है, तो मंत्र पढ़ते हुए करेंगे, प्राच्यारक्षतु मोमांद्री। मतलब प्राच्या जो पूर्व दिशा है, यह पूर्व दिशा है, आपने जो सरसों ली है पूर्व दिशा की ओर यहाँ पे डालेंगे ऐसे। प्रचारक्षतु मोमांद्री अग्नियाम अग्निदेवता। तो जो अग्नि, अग्नि कौन कौन सा होता है, तो जो पूर्व दिशा,
और दक्षिण दिशा के जो बीच का कोण है वह आग्नेय कोण होता है। तो वहां पे मतलब 10 दिशाएं होती हैं अपनी, 8 दिशाएं तो चारों ओर और ऊपर और नीचे दो मिलाकर ये 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं में उस सरसों के दानों से या जल से माता का अभिषेक करेंगे और माता को कहेंगे कि उस दिशा में स्थित होकर वो आपकी रक्षा करें। तो आपका मुख पूर्व की दिशा की ओर है, यह ध्यान रखना। ओम प्रंचाम रक्षतु मोमांद्रे अग्नियाम अग्निदेवता दक्षिणे वस्तु वराही नत्याम खरकधारणी प्रंचाम रक्षतु वाराणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनी उद्यंचाम पातु कौमारी ईशानाय शूलधारणी उर्दु में ब्राह्मणी रक्षेत दस्ताद वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षेत चामुंडा सववाहन जया में जागृतम पातु विजया पातु प्रस्थितम अजिता वाम पाशेतु दक्षिणे च पराजिता शिखा बुद्ध्योतनी रक्षेत धूमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भुर्वो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुर्वो मध्ये यमघंटा च नासिके शांखने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्ये द्वारिका वासनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांखरी नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्व्यां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेत वाचौ मे सरमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खड़कनी रक्षेत बाहु में बजधारणी हस्तयो दंडनी रक्षेत अंबिका चांगुलीषि च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनु रक्षेत महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिकं मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जनांजु विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकामप्रदायिनी कुलफो नारसिंगी च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीश्च श्रीरक्षेत पादादस्तलवासिनी नखान्दष्टकरालेन च केशाञ्च ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कुबेरेत्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामास अस्थि मेधांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पितं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदम कोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नख ज्वालां वेदां सर्वसिन्धुषी शुक्रं ब्राह्मणी में रक्षे छायां छतेश्वरी तथा अहंकार मन बुद्धि में रक्षे दम धारणी प्राणपान व्यानुदान च समानगम वजस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे गंधे शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्व रजस तमश्चैव रक्षेत नारायणी सदा आयु रक्षतो वराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनविद्यां च चक्रिणी गोत्रमेन्द्राणि रक्षेत पशुमे रक्ष चंडिके पुत्राणां रक्षेत महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानां शुभदा रक्षेत मार्गक्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वत्र स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितेन कवचेन तु तत्से रक्षेत मे देवी जयंती पापनाशिनी। ओम नमः चंडिकाय। तो अब जो श्लोक 42 है, यहां पर माता का कवच पूर्ण होता है।
दरअसल अभी कवच इसके आगे भी है, बट वहां पर फल श्रुति है। इसके बारे में बताया गया है कि इससे क्या क्या लाभ है। यह आप गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है वहां से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। तो इस मंत्र को दरअसल हम एक एक करके नहीं बता सकते थे, ये आप इसको दुर्गा, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हिंदी भी इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता के चलूंगा आपको, क्योंकि मेरा पहले ही जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इसको हिंदी में भी आपको बता के चलूंगा। तो देखेंगे इसमें हिंदी में क्या है, इसका हिंदी अनुवाद। पूर्व दिशा में इंद्री, इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। माता जो इंद्राणी है, इंद्र भगवान की जो शक्ति है, वह मेरी रक्षा करें पूर्व दिशा में। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, मतलब भगवान अग्नि की जो शक्ति है माता, वह अग्नि कोण में आपकी रक्षा करें। दक्षिण में वराही, जो भगवान वराह अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था, उनकी जो शक्ति है वराही। नैत्य कोण में खरग धारणी, जो खरग को धारण करने वाली माता है, वह रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, मतलब जो जल के जो देवता हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है वारुणी, वह आपकी रक्षा करें। वायव्यम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, जो माता मृग के आसन पर विराजमान होती हैं, वो रक्षा करें। इसमें आगे बताया गया है। उत्तर में कौमारी, कौमारी कौन है? जो भगवान कार्तिकेय की जो शक्ति है वह कौमारी है। ईशान कोण में शूल धारणी, जो शूल धारण करती हैं, धारण करे ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी ऊपर की ओर और वैष्णवी नीचे की ओर। जैसे बताया ना, ब्रह्मा जी का जो लोक है वो ऊपर बताया गया है, और विष्णु जी जो तल में रहते हैं, जल में रहते हैं, तो विष्णु के लोग, तो ऐसे ही वो नीचे से रक्षा करेंगी और ब्राह्मणी ऊपर से रक्षा करेंगी। तो ये दसों दिशाओं में रक्षा का हो गया। अब सौ का वाहन करने वाली, जैसे बताया प्रेत और सौ का, चामुंडा देवी जो सौ के ऊपर विराजमान होती हैं, जो उनका सौ पर मुर्दे की जो सवारी करती हैं, वह चामुंडा देवी दसों दिशाओं में। मतलब ये जो 10 देवियों के जो पहले नाम बताए हैं, वो तो आपकी दसों दिशाओं में उनको तो बता ही दिया। उसके साथ साथ चामुंडा देवी को भी बताया गया है कि आप भी दसों दिशाओं में रक्षा करें। फिर जया, जया जो देवी है वो आगे से, विजया पीछे से, वाम भाग में अजिता, दक्षिण में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी, मस्तक पर उमा, ऐसी ललाट में मालाधारी, इस भौं में यशस्विनी, भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, और नथुनों की, नथुना ये जहां सांस लेते हैं, यमघंटा। नेत्रों की कौन रक्षा करे? शांखनी। कानों में द्वारिका वासनी, कालिका, कपोलों की, गालों की कालिका, भगवती शांकरी कानों के मूल में, यहाँ पे भगवती शांकरी। नासिका में, नाक में सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे होठ की अमृत कला, और जिह्वा की, जिससे हम बोलते हैं सरस्वती देवी, रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, गले की, यहाँ की, चित्रघंटा गले की, बाहर की, अंदर की घाटी की, महामाया तालू की, अंदर मुंह के अंदर तालू में, कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की, अंदर धनुधारी पृष्ठवंश मेरुदंड, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें धनुधारी, और कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नाली जो अंदर जाती है एक नाली, उसमें नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़कनी, भुजाओं की ब्रजधारणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों में अंबिका, शूलेश्वरी, नखों में, नखों की, इन नखों की, नखूनों की शूलेश्वरी, कुलेश्वरी, पेट में रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, ठीक है। शोक विनाशनी, मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में, शूलधारणी उदर में, नाभि में कामिनी, गुह्य भाग में गुहेश्वरी, पूतना कामिकम लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी में, जो कटी प्रदेश होता है आपका पीछे की ओर, विंध्यवासिनी घुटनों की, संपूर्ण कामनाओं को करने वाली महाबला देवी पिंडलियों में रक्षा करें।
नारसिंगी दोनों घुटकियों की, घुटकी जो जहां पे आपका पंजा और ये जो पैर की हड्डी है वो मिलती है, जो एक होती है उसकी घुटकी बोलते हैं उसको। तेजसी देवी चरणों के पृष्ठभाग की ऊपर की ओर की, श्री देवी पैरों की उंगलियों में, तालवास्ती पैरों के तलवों में, और ये है तलवों में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों की, पैरों के नखों की दष्ट करालीन। ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, जो बालों की। रोमावली जो है ना, रोम में हमारे जो छिद्र हैं, इनमें कोबेरी त्वचा की, वागीश्वरी पार्वती रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि मेद की, हड्डी वड्डी इनकी सबकी जो अंदर की रक्त मज्जा वसा मांस में पार्वती। हाथों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती, कफ में चूड़ामणि। ये ना कफ निकलता है, सर्दियों में हमें सर्दी हो जाती है तो ये कफ वगैरह, वात कफ पीती है, सब इन देवियों के द्वारा सुरक्षित हो जाएगा आपका। और जब ये सुरक्षित हो जाएगा तो आपको कोई रोग कोई दुख आएगा नहीं। जब तक आप कोई गलती ना करो, उसके कुछ नियम हैं, वह नियम और इसका उत्कीलन मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। वो बाद की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। फिर नख के तेज, इनमें जो चमक होती है नखूनों के, ज्वालामुखी, ठीक है। अभेदा देवी शरीर की समस्त जोड़ों में संधियों में, ठीक है। ब्राह्मणी वीर्य की, सतेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली विद्यस्ता मेरे, जो हाथ में वज्र धारण करती हैं, वज्र धारण कौन करती है? इंद्र की शक्ति, उनको वज्र अस्ता भी कहा है। प्राण अपान व्यान उदान समान, इन जो 5 वायु हैं इनकी सबकी रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा। प्राण क्या होते हैं? जो जैसे आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं कि जो श्वास है वही हमारे प्राण है। प्राण क्या? तो जैसे हमने श्वास ली, अंदर गई और एक श्वास बाहर आई, तो जो अंदर आई सांस और वो बाहर निकल गई सांस, तो वो तो निकल गई, पर उस सांस के साथ जो अंदर आया और बाहर, तो जो अंदर आता है वह प्राण होता है। आपने देखा होगा जैसे हमने सांस अंदर लिया, जब भी हम कोई ताकत का काम करते हैं तो हम सांस भर लेते हैं, तो हम अंदर ताकत का अनुभव करते हैं, तो मतलब वो प्राण शक्ति हमारे अंदर आती है। और आपने ऐसे सांस बाहर निकाला तो आप थोड़ा सा कमजोर सा महसूस करेंगे, और आप कुछ देर तक बिना सांस लिए भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जो सांस के साथ आपके अंदर शक्ति आई थी वो तभी आपके अंदर मौजूद है, और वो पर कुछ समय तक ही काम करेगी, आपको फिर दोबारा उस शक्ति की आवश्यकता होगी, प्राण शक्ति की। तो यह प्राण शक्ति होती है। इसकी रक्षा कौन करे? प्राण की कल्याण शोभना, प्राण की रक्षा। रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ये सारे इंद्रियों के रस रूप गंध शब्द स्पर्श, इन जो सब विषय हैं, योगिनी देवी इसमें रक्षा करें। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी करें। वराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति की। लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी माता से कही गई कि आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। और मेरे मार्ग की सुभदा देवी रक्षा करें। मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। और सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। और अंत में जब ये कह दिया गया, जब सारे स्थान हो गए, कि जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अथवा रक्षा से वंचित रह गए हो, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पापनाशनी हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा दुर्गा कवच हुआ। ठीक है, तो दुर्गा कवच के बाद में इसकी जो फलश्रुति है वह काफी लंबी है, आप उसको भी एक बार, आपके पास पुस्तक होगी तो वहां से पढ़ लेंगे, बट मैंने इसकी फुल फलश्रुति तो बताई दी कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आपको सारी सिद्धियां, धन धान्य, मतलब इसमें इतना तक बताया गया है कि उस पुरुष को, जिसको यह मंत्र सिद्ध हो जाए, तो महान ऐश्वर्य का भोग करता है, सब ओर से सुरक्षित हो जाएगा,
वो महान ऐश्वर्य, उसके पास धन लाभ, ये सब उसके पास देवी कला, मतलब देवी उसके अंदर निवास करने लगती है। वह अकाल मृत्यु, अग्नि जल बिजली सांप आदि ये सब जो अकाल मृत्यु होती है वह उसके पास नहीं आएगी। जैसे ना महादेव का भी एक मंत्र है, अ, मत अकाल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो ऐसे ही माता जो काली हैं या जो देवी हैं चामुंडा हैं, ये सब एक ही स्वरूप है। इनकी भी जो पूजा करेगा या उनको जो सिद्ध करेगा या उनकी जो भक्ति करेगा, वह इन सब रोग दोष सब पापों से सब मुक्त हो जाएगा। आप इसको करके तो देखिए। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर बता दूं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर अभी मेरे मुंह से निकल रहा है, शायद माता का आदेश है कि मैं आपको बताऊं। तो मैं बताता हूं कि पहले साल में जब भी मौसम बदलता था, मुझे कभी खांसी कभी जुकाम, एक बार सर्दियां आ रही हैं तब भी जुकाम हो रहा है, फिर सर्दियों के बीच में जुकाम हो रहा है, फिर सर्दियां जा रही हैं तब जुकाम हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता, आइसक्रीम नहीं खा सकता, मतलब तबीयत खराब 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 खराब। तो कुछ तो हमारे प्रारब्ध के दुख होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी कमजोरी के कारण, हमारी दुर्बलता के कारण। तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो दुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो अब लिखा जा चुका, वो तो आपको भुगतना है। पर उसके अलग जो एक्स्ट्रा आने वाले हैं, उस तरह के रोग या दुख हैं या अकाल मृत्यु है, यह बिल्कुल आप इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो इस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इवन इसमें यहां तक कहा गया है आपका पुत्र स्त्री पशु तक की इसमें रक्षा की गई है। स्त्री पुत्र रक्षा मतलब कुछ सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका फिर एक यही काम है कि आप माता की भक्ति में लीन हो जाइए। इतना अच्छा मंत्र है। और पर अभी माता का आदेश नहीं है कि मैं आपको इसका उत्कीलन भी बताऊं। इसका उत्कीलन मैं मेरी माता से बात हुई है कि वह जब तक इस चैनल पे 500 सब्सक्राइब नहीं करेंगे, 500 सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, तब तक उसको नहीं बताया जाएगा। या तो फिर माता का अगर आदेश हुआ कि माता ने बोला कि इसका उत्कीलन मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तब तक के लिए भक्तों सभी को राम राम, जय माता दी।